साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। साथियों, आज देश में भाजपा के राज में जो हालात देश के बहुजनों का, देश के मुस्लिमों का, देश के गरीबों का हो चुका है, उनके लिए जो जिम्मेदार है वो सिर्फ भाजपा ही जिम्मेदार है। और साथियों, जो लोग देश के अंदर बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, ये भाजपा सरकार, ये तानाशाही सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, उनको रोकने का काम कर रही है। साथियों, आपको 4-5 ऐसी खबरें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस बार रिजल्ट क्या रहने वाला है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दूं जो बसपा सुप्रीमो के लिए है, यानी कि जो बसपा के लिए है। बहुजन समाज पार्टी को सहारनपुर की लोकसभा सीट पर आप जानते हैं बीएसपी ने यहां से अपना कैंडिडेट माजिद अली को लगभग साथियों 4-5 महीने पहले से ही घोषित कर रखा है। और उसके बाद कांग्रेस ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी इमरान मसूद को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। और साथियों, बीजेपी की तरफ से यहां पर राघव लखनपाल शर्मा मैदान में है। लेकिन साथियों, एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह सहारनपुर में जो समीकरण पहले बने थे लोकसभा की सीट पर फजलुर रहमान जी के लिए, वही समीकरण माजिद अली जी के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पहले से ही 10 दिन पहले ही, जिनका नाम मज़ाहिर मुखिया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर, इमरान मसूद का साथ छोड़कर माजिद अली को सपोर्ट करने का समर्थन किया। और साथियों, एक और बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी में रहे अब तक, अब साथियों बसपा को समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं, जिनका नाम साहिल खान है। साहिल खान को आप जानते होंगे। साहिल खान ने पूर्ण रूप से सहारनपुर की लोकसभा सीट पर माजिद अली को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। अगर बात करें कैराना की सीट पर, तो साथियों कैराना की सीट पर थोड़े से मुस्लिम इकरा हसन जी को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सहारनपुर की लोकसभा सीट पर बसपा के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि साहिल खान जैसे नेता बसपा सुप्रीमो की पार्टी में अब आ चुके हैं। और साथियों, अब बात करेंगे बहुजन समाज को लेकर। साथियों, आप जानते हैं बहुजन समाज के 2-4 चैनल गिने चुने हैं जिन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ अचीव की है यूट्यूब पर, फेसबुक पर। लेकिन ये भाजपा वाली सरकार, तानाशाही सरकार, अब बहुजन समाज के यूट्यूबरों को, उनके चैनलों को बंद करने की धमकी दे रहा है, सीधे सीधे नोटिस भेज दे रहा है। साथियों, आप जानते हैं पहले से ही 4-5 दिन पहले हमारे देश में यूट्यूब पर एक चैनल हुआ करता था बोलता हिंदुस्तान के नाम से। आपने साथियों उसकी वीडियो भी देखी होगी, जो लगातार देश के मजलूमों, देश के गरीबों की आवाज़ उठाता रहा। लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने यूट्यूब को प्रेशर करके उनके चैनल को पूरी तरह यूट्यूब से टर्मिनेट करवा दिया, यानी कि डिलीट करवा दिया। और अब साथियों एक बहुत बड़े चैनल जो बहुजन समाज का चैनल है नेशनल दस्तक, जिसको चलाते हैं शंभू कुमार सिंह, जिन्होंने एक अच्छा कीर्तिमान हासिल किया यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में। साथियों, हमारे समाज का एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनल नहीं है, प्रिंट मीडिया में कोई अखबार नहीं है। अब जो थोड़ा बहुत मौका मिला अभिव्यक्ति की आज़ादी का, सोशल मीडिया का, अब ये लोग वहाँ से भी हमारी आवाज़ को बंद करने का काम कर रहे हैं। साथियों, नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह ने एक पोस्ट किया है, इस पोस्ट को देखिए। नेशनल दस्तक को बंद करवाना चाहती है सरकार। 3 अप्रैल को यूट्यूब ने नोटिस भेजा था, आर्टिकल 19 को भी नोटिस भेजा है। आचार संहिता में ये सब हो रहा है। लाखों अखबार, टीवी, न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। बहुजनों के नेशनल दस्तक से इतना डर क्यों? साथियों, शंभू कुमार सिंह ने लिखा है कि आर्टिकल 19 एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर, जिसको चलाते हैं नवीन कुमार जी, उनको भी यूट्यूब ने नोटिस भेजा। लेकिन ये नोटिस जो भेजा गया, ये यूट्यूब ने डायरेक्ट नहीं भेजा। इसकी जो फरमाइश आई है, जो इसका साथियों विरोध हुआ है, वो भाजपा सरकार ने किया, भाजपा के लोगों ने किया कि इन चैनलों को बंद कर दीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो बहुजन समाज की आवाज़ को बड़े मुखरता से उठाते हैं।
जो हकीकत को हकीकत कहने में शर्म नहीं करते, संकोच नहीं करते। बाकी साथियों, आपके सामने पूरा का पूरा गोदी मीडिया भरा पड़ा है, पूरा मनुवादी मीडिया भरा पड़ा है। जो देश में घटनाएं घट रही है वो आपसे छुपाने के लिए गोदी मीडिया तैयार बैठा हुआ है। लेकिन जो हकीकत देश में हो रही है, जो देश का नुकसान भाजपा ने कर दिया है और जो नुकसान SC ST OBC और मुस्लिम का इस भाजपा के राज में हो रहा है, उसको दिखाते हैं ये बहुजन समाज के चैनल। और अब इनको एक एक करके बंद करने की बारी सरकार ने ले ली है। साथियों, वैसे तो हम भी इसी लाइन में खड़े हैं, लेकिन हमारा चैनल तो अभी बहुत छोटा है, शायद आप तक पहुंचा भी नहीं होगा। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं हम भी समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। और जब ये बड़े बड़े चैनलों के साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक दिन हमारे साथ भी होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या देश का बहुजन अब आवाज़ नहीं उठा पाएगा? हमारे देश में आर्टिकल 19 एक आर्टिकल है संविधान में, उसके अनुसार पूरे देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को बोलने की पूरी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर कोई गलत बोले, कोई गाली दे, आप रिपोर्ट करिए, आप मुकदमा करिए, आप FIR करिए। लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, चाहे वो सरकार के खिलाफ बोले, चाहे सरकार के पक्ष में बोले, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर बोले। क्या भाजपा सरकार इस अधिकार को छीनना चाहती है? साथियों, एक पोस्ट आया है जैकी यादव की तरफ से, जो कि ट्विटर पर किया गया, जो कि अब X कर दिया गया है, और जिनको चलाते हैं एलन मस्क, उन्हीं के नाम से ट्वीट आया है, पोस्ट आया है जो जैकी यादव ने किया। एलन मस्क, यह बंदा सच में गजब है। ये X के मालिक है और यह दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ब्राज़ील अपने यहाँ सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखने वालों को जेल में डाल रहा है और X से उनके खिलाफ लिखने वालों की जानकारी मांग रहा है। मगर एलन मस्क ने साफ कह दिया कि वह ब्राज़ील में X बंद कर देंगे, मगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ समझौता नहीं करेंगे। कुछ महीने पहले अपने देश में भी कुछ X अकाउंट्स सस्पेंड और ब्लॉक किए गए थे, तभी X ने यह मुद्दा दुनिया के सामने रखा था। एलन मस्क को ऐसे ही अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाए रखने के लड़ते रहना चाहिए। साथियों, कितना गजब का बंदा है एलन मस्क, जो पूरी दुनिया से लड़ रहा है। जिन जिन देशों में तानाशाही चल रही है और वो लोग सोशल मीडिया के मालिक जो होते हैं, जो प्लेटफॉर्म के मालिक होते हैं, उनसे उन लोगों की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि हमें इसके बारे में बताइए और इसके अकाउंट को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए। लेकिन एलन मस्क ने कह दिया कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को आपके देश से ही हटा दूंगा, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, मैं किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित होते नहीं देख सकता, जो कि मेरी निगाहों में को हो। साथियों, एक तरफ हरियाणा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैकी यादव का पोस्ट आया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहले तो उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद गया और अब उन्हें बीजेपी ने हरियाणा की करनाल सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। मगर अब चर्चा चल रही है कि इस सीट से कांग्रेस मशहूर अभिनेता संजय दत्त को मैदान में उतार सकती है। अगर कांग्रेस ने संजय दत्त को मैदान में उतारा तो इस सीट पर मामला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि मनोहर लाल खट्टर जी हार भी जाए। साथियों, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने संजय दत्त को चुनाव में उतारने का फैसला लिया, और वो भी उस सीट से जहां से भाजपा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को चुनाव लड़वा रही है, करनाल की लोकसभा सीट से। साथियों, ऐसे में जो मुश्किलें पहले ही बढ़ चुकी हैं मनोहर लाल खट्टर के लिए, अब उनके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। साथियों, एक खबर मैं आपको और बताऊं जो कि बिहार से है। बिहार के रहने वाले एक जो पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट वेद प्रकाश, उन्होंने एक पोस्ट किया है। आप इस पोस्ट को भी देख लीजिए। साथ ही साथ, जो दलित नेता मुख्यमंत्री रहते हुए कहे कि दलित, आदिवासी और पिछड़े इस देश के मूल निवासी है और सवर्ण विदेशी है, ऐसे नेता का लोकसभा में होना जरूरी है। SC ST एक्ट को कमजोर करने के विरोध में 2 अप्रैल के भारत बंद को सबसे पहले मांझी जी ने ही समर्थन किया था और उस आंदोलन में वे पटना के डाक बंगला चौराहे पर बैठ गए थे। वे मनुवाद के खिलाफ लगातार बोलते हैं। इस आवाज़ का दिल्ली में होना जरूरी है। इनके खिलाफ जो राजद से चुनाव लड़ रहे हैं वे मनुवाद के पोषक हैं।
मांझी जी बिहार की राजनीति के शिखर पर पहुंच चुके हैं। अब उनके दिल्ली जाने के लिए शुभकामनाएं। साथियों, ये पोस्ट किया है एक्टिविस्ट वेद प्रकाश ने। उन्होंने कहा कि दलितों के सबसे बड़े नेता, सबसे अच्छे नेता। साथियों, ये पोस्ट बिहार से किया है एक्टिविस्ट वेद प्रकाश ने, जो बहुजन पत्रकार है, बहुत बड़े पत्रकार है। और उन्होंने कहा कि अगर बिहार के अंदर कोई नेता है बहुजनों का, दलित पिछड़ों आदिवासियों का, तो वो मांझी जी है, जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। इससे बड़ा कोई नेता बिहार के अंदर दलित पिछड़ों का नहीं है। न तो वो लालू यादव है, न वो नीतीश कुमार है, ना ही वो तेजस्वी यादव है, और ना ही वो चिराग पासवान है, जो बिल्कुल भी दलितों पिछड़ों के नाम पर आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझते। और खासकर साथियों, चिराग पासवान जो आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी भी दलित समाज के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, जबकि हमेशा दलितों का वोट लेने में वो सबसे आगे रहे हैं बिहार के अंदर। साथियों, एक तरफ मेरठ के अंदर भाजपा ने जिस अरुण गोविल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने रामायण के अंदर भगवान राम का रोल प्ले किया, भगवान राम नहीं है, वही लोग अपनी यात्राओं में भगवान श्री राम की तस्वीर को लेकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की, सुप्रीम कोर्ट की उन पर कोई नज़र नहीं जाएगी, नहीं वो उल्लंघन कर रहे हैं उनकी नज़रों में। लेकिन अगर बहुजन समाज के पत्रकार, बहुजन समाज के लोग अब पढ़ लिख कर बोलने लगे, अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका उपयोग करने लगे, तो इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। और ये भाजपा की तानाशाही सरकार देश से एक एक करके बहुजन पत्रकार को मिटाना चाहती है, उनके चैनल को बंद करवाना चाहती है। किसी के चैनल को डीमोनेटाइज करवा दिया गया है, किसी के चैनल को नोटिस भेज दिया गया है, किसी का चैनल ही टर्मिनेट कर दिया गया है, किसी का रेवेन्यू बंद कर दिया गया है। और अब ये चाह रहे हैं कि देश के बहुजन पत्रकार भूखे मर जाए या फिर उनको जेल में डाल दिया जाए, जैसे कि ब्राज़ील की सरकार ने किया। जो ब्राज़ील की सरकार के खिलाफ बोल रहा था पत्रकार सोशल मीडिया पर, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने ऐन चलाया। और एलन मस्क से उनके बारे में खबर लेनी चाहिए, लेकिन एलन मस्क ने साफ साफ कह दिया कि मैं ये आज़ादी किसी से नहीं छीनूंगा, सबका अधिकार है अपनी आवाज़ उठाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके देश से ही अपना जो प्लेटफॉर्म है हटा लूँगा, बंद कर देंगे वहाँ से हम। तो साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।